बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को सहरसा में प्रधानमंत्री ने पटेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मिथिला पद्धति के अनुसार उन्हें पाक चादर एवं मखान का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत मैथिली भाषा में करते हुए कहा कि हम सबके प्रणाम करैत छी, अहाँक आशीर्वाद हमारा हृदय तक छूबी लेलक। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हम एनडीए प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी युवा इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने भी पहली बार वोट डाला तो मेरे मन में भी यही इच्छा थी कि हमारा वोट सक्सेस हो और हमारे वोट से सरकार बने, जिसमें हमने बाजी मारी। उन्होंने युवाओं से कहा कि पहला वोट सरकार बनाने वाला चाहिए। एनडीए का सरकार बनने वाला है। आपका मतदान मजबूती प्रदान करेगा। आप वोट देकर सरकार और गठबंधन को ताकत देकर एनडीए को जिताना है। साथ ही महागठबंधन को ऐसा जवाब दें कि ऐसा सबक सिखाएं ताकि वह विकसित बिहार में रोड़ा ना बन सके। बड़ी संख्या में उपस्थित भीड़ को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दृश्य साबित कर रहा है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने वाली है। की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब बेटियों को उचित अवसर मिलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, तब जाकर के ऐसे परिणाम आते हैं। नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, उनके सामने से हर बाधा को दूर करना, बीते 10-11 वर्षों में एनडीए सरकार इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आप देखिए, हमारी बेटियां हर मोर्चे, हर मैदान में नई बुलंदियां छू रही है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है, सीमा पर युद्ध पोत पर देश की रक्षा कर रही है, क्योंकि हमने सेनाओं में बेटियों के लिए नए अवसर बनाए। हमने सैनिक स्कूलों के डिफेंस एकेडमी में बेटियों के लिए दाखिले शुरू किए। हमारे देश की वुमेन साइंटिस्ट आज चंद्रयान, गगनयान जैसे बड़े अंतरिक्ष अभियानों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज देश में 1,80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। इनमें से 87,000 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है या पार्टनर है। आज हमारे गांव की बेटी ड्रोन पायलट बनकर खेती में ड्रोन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। डिजिटल बैंकिंग की क्रांति हो या फिर बीमा क्रांति, हमारी बेटियां देश को रास्ता दिखा रही है। जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी सोच रहे होंगे
कि उन्होंने देश की बेटियों को कितना अपमान किया है। साथियों, नारी का सम्मान बढ़ाना, नारी की गरिमा की रक्षा, उनके जीवन की मुश्किलें कम करना, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। करोड़ों शौचालय बनाकर, करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचाकर, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देकर, गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजकर, गर्भवती महिलाओं की छुट्टी बढ़ाकर हमारी सरकार ने महिलाओं की अनेक चिंताओं, अनेक मुसीबतों को कम करने का काम किया है। साथियों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर पहले कोई संपत्ति भी नहीं हुआ करती थी। हमारी सरकार ने 4 करोड़ पीएम आवास बनाए तो पक्का किया कि ज्यादातर घर महिलाओं के नाम हो। आज मुद्रा लोन के तहत जो लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सहरसा से गौरव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।